इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज आपको बोलूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंड स्कूल एग्जाम्स दोनों में। ठीक है, जेनेटिक्स, इसमें आपको क्या याद करना है, देखो ग्रेगर मेंडल साहब के जो 3 लॉज हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, स्कूल में हर एक जगह पर पूछे जाएंगे। तो पहले ये 3 लॉज आप मुंह जुबानी रट्टा मार लो। इसको रट्टा मारने के बाद जो आपको सेकंड चीज करनी है इस चैप्टर को पक्का करने के लिए, दैट इज यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक अ पुनिट स्क्वायर। ये मैं पूरे के पूरे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। पुनिट स्क्वायर हर एक साल पुनिट स्क्वायर से क्वेश्चन आता ही आता है। आपको पुनिट स्क्वायर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको 2 ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जैसे कि एक काला भालू एक सफेद भालू। आपको बोलेंगे कि अगर एक काला भालू और एक सफेद भालू के बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, तो उसका प्रोबेबल कलर क्या होगा, राइट? ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको उनका जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको पुनिट स्क्वायर निकालना आ गया, आपको ये 3 लॉ आ गए और जितनी छोटी मोटी डेफिनेशंस है दैट इज ऑफ ट्रेट्स, एलीलीज, ऑटोजोम्स, तो फिर आपका ये चैप्टर पक्का हो गया। क्रोमोसोम्स पे आते हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंदर फर्स्टली ये बहुत हार्ड चैप्टर है। सेकेंडली वो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आप अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आपका ये चैप्टर निकल गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड के अगर आप पीवाईक्यू देख लो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर लाइक ऑफ ड्राइंग वन ऑफ दीज फेजेस और उनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। बस यही चीज आती है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। प्लीज आप इसे इस चैप्टर के लिए लर्न कर दीजिए। बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी की सारी चीजें मोस्टली आर आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोल देता हूँ। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो स्कूल वाले पूछते हैं, आप इसे प्लीज लर्न कर दीजिए। और द डेफिनेशन ऑफ द इंटरफेस और क्यों न्यू सेल फॉर्म होते हैं उनका रीजन 3-4 पॉइंट है, वो आप लर्न कर लीजिए। आपकी स्कूल की एग्जाम भी अच्छी तरीके से चली जाएगी। थर्ड चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में आपको क्या क्या लर्न करना है वो मैं आपको बोल देता हूँ। स्कूल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट्स फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, ये स्कूल वाले बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों रूट्स इतनी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं सॉइल में से वाटर को। आपको इसका जवाब लिखना आना चाहिए। बोर्ड के हिसाब से मैं बोल देता हूँ, इम्बाइबेशन की डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू भी बहुत बार आ चुकी है। अब ऑस्मोसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ऑस्मोसिस में आपको क्या याद रखना है? ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है ये एक्सपेरिमेंट का मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म के अलॉन्ग विथ इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो भी आपको याद रख लेना है। आप मेरी एक बात समझो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट आपको मुंह जबानी होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद है हर एक चैप्टर का, मतलब आपको बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 90+ आराम से। Only if you know the experiments and their mechanism. ऑस्मोसिस आप अच्छी तरीके से समझ लो। ऑस्मोसिस को समझने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अच्छी तरीके से समझ लो। आफ्टर डूइंग दैट इस डायग्राम की आप प्लीज प्रैक्टिस कर लो। देखो मैंने भी अपने टाइम पर जब नोट्स बनाई थी मैंने लिखा था पीवाईक्यू सो लर्न। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस डायग्राम का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसे कृपया करके लर्न कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है इट इज दिस सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्कूल वाले ऐसा पूछेंगे कि ट्रांसपिरेशन कोई प्लांट के लिए क्यों जरूरी होता है। 3 ही पॉइंट है, वो आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। और इसका भी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, दैट इज CAA। C इज फॉर कूलिंग, A इज फॉर एसेंट ऑफ सैप, A इज फॉर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ग्रेटर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, अब और एक चीज जो बोर्ड वाले बहुत बार पूछते हैं दैट इज डेफिनेशन। किन 3 चीज की डेफिनेशन? एक्सुडेशन, गटेशन और ब्लीडिंग की। स्कूल वाले भी पूछेंगे, बोर्ड वाले भी पूछेंगे। ये 3 चीज की डेफिनेशन आप समझ के लर्न कर दीजिए। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज गेनोंग स्पोटोमीटर। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको लिमिटेशन और प्रिकॉशन इसकी मुंह जबानी याद होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ये मोस्टली स्कूल वाले पूछते हैं। बोर्ड्स वाले अगर पूछते थे तो वो 2015 के पहले पूछते थे इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। अभी इतना नहीं पूछता, अभी सिर्फ डेफिनेशन वगैरह से काम चला लेते हैं। बट वन थिंग अगेन इन दिस
सॉरी वो मेरा माइक क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो गया था, बट मैं बोल रहा था कि एक्सपेरिमेंट आपको हर एक चैप्टर के अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। इस चैप्टर में भी वो रूल लागू पड़ता है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मेथड आपकी बुक में जिस तरीके से लिखा है, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। कोई भी बच्चा वो चीज़ पढ़ेगा तो वो आराम से कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बना ली है दैट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता कैसे है। अब देखो ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ सिंपल वे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसे स्किप मार के नहीं जा सकते। आपके स्कूल वाले इसे पूछेंगे ही पूछेंगे। डन, ये चैप्टर डन हो गया। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है इसके अंदर आपको कोई चीज कोई चीज ऐसी है कि जो पूछेंगे ही पूछेंगे, दैट इज दिस। जो फोटोकेमिकल फेज में जो तीन चीज रिलीज होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, वो तीन चीजों का क्या क्या यूजेज है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये बोर्ड का PYQ है, ध्यान से सुन लो। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए बिकॉज इट इज अ PYQ। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये दोनों की दोनों चीज सीख ली अलॉन्ग विद ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विच आर गिवन इन दिस चैप्टर, वो चैप्टर आपका अच्छी तरीके से हो गया। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बहुत हार्ड चैप्टर है, 2-3 दिन में चैप्टर ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में हो जाए, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने टेबल बनाया है या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक का जो टेबल है ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा। मेरी बात समझ जाओ, मैंने भी अपने टाइम पे ये बहुत ही मेहनत से लर्न किया था कि हर एक प्लांट हार्मोन कहाँ पर सीक्रेट होता है और कहाँ पर उसका यूजेज है। आपको भी बहुत मेहनत करके ये 5 प्लांट हार्मोन कहाँ पर सीक्रेट होते हैं और उनका यूसेज अच्छी तरीके से याद करना होगा। टेबल से आप याद कर लो, इजी होता है। अब फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविडोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ये 5 चीजें बहुत सिंपल है। आप 5 मिनट में ये पांचों के 5 चीजें समझ कर लर्न कर सकते हो, कुछ जिसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। पोल्यूशन, इस चैप्टर को आप ना पढ़ो तो भी बराबर है, बट जितनी भी मैंने नोट्स लिखी आप सिर्फ ग्लांस मार लो यार, ग्लांस मार लो चल जाएगा। आप अपने मन से कुछ भी लिख कर आ जाना, और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड आर्ग्यूएबली इट इज द हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ योर 10th ICSE बायोलॉजी। अब देखो इस चैप्टर में तो मैं क्या ही बोलूं, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is this, that blood circulation in brief। अब ब्लड सर्कुलेशन कौन से वाल्व से होता है, राइट। हर एक वाल्व का फंक्शन, 4 वाल्व है, हर एक वाल्व का फंक्शन, उनका नाम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए। डबल सर्कुलेशन कैसे होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन इन ब्रीफ ये पूरा का पूरा आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत गंदी तरीके से लिखा होता है हमारी टेक्स्ट बुक में, सो प्लीज गो थ्रू माई नोट्स फॉर दिस चैप्टर। दिस चैप्टर क्या, पूरी बुक के लिए आप मेरी नोट्स ही पढ़ो, बट इस चैप्टर में तो आप प्लीज मेरी नोट्स पढ़ो, मैं वो सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर में मेरी नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आसान भाषा में लिखा है। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, ये एक तो चीज बहुत फैली हुई होती है, भाषा हार्ड होती है, और कुछ माइंड मैप वगैरह इतना अच्छा दिया नहीं होता। मेरे नोट्स में ये तीनों की तीनों चीजें हैं। अगेन नाउ वी हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम एज आवर न्यू चैप्टर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बोल देता हूँ, दैट इज दिस नेफ्रॉन ट्यूब का डायग्राम। आपको नेफ्रॉन ट्यूब का डायग्राम मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, आ चुका है बोर्ड में भी, स्कूल वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे, फिक्स क्वेश्चन है उनका। अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किडनीज, अगर आपने ये दोनों चीज याद कर ली इस चैप्टर में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, और उसमें भी कौन सा स्टेप कहां पर कैरी आउट होता है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए दैट ग्लोमेरुलस में कौन सी चीज होती है और बाउमेंस कैप्सूल में कौन सी चीज होती है। ये बोर्ड वाले भी पूछेंगे, स्कूल वाले भी पूछेंगे। अब और एक चीज जो बोर्ड वाले यूरिन के बारे में स्कूल वाले और बोर्ड वाले पूछ सकते हैं, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, बट ये आप तभी लर्न करना जब भी आपकी ये चीजें हो जाए। अब जो छुपी रुस्तम चीजें हैं इस चैप्टर में, दैट इज दिस 4 पॉइंट्स, ADH, हेमेचूरिया, ग्लाइकोसूरिया, एल्ब्यूमिन और ऑस्मोरेगुलेशन। इन चारों की डेफिनेशन बोर्ड वालों ने पूछी है, इसलिए मैंने इसे अलग सेक्शन बना के लिखा था। ओके, नर्वस सिस्टम पर आते हैं। नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेरेब्रम की कैरेक्टरिस्टिक। आपको स्कूल वाले तो पूछेंगे ही पूछेंगे,
along with इसका डायग्राम. ओके. The next most important thing in this chapter which you have to learn is the diagram of spinal cord. ये PYQ है, देखो मैंने इधर मार्क भी कर लिया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाता है इवोल्यूशन. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इवोल्यूशन में आपको जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ वही चीजें करनी है. ध्यान से सुन लेना अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो. गिव योर 100% कंसंट्रेशन राइट नाउ. लेमार्क्स थियरी में आपको सिर्फ यूज एंड डिसयूज और उसका इनहेरिटेंस का पॉइंट है वो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है. नेक्स्ट डार्विनिज्म में आपको क्या याद कर लेना है, उसकी थियरी 2-3 लाइन की जो डेफिनेशन है वही आपको याद कर लेनी है. अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन, ये 6 क्या कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग के स्टेजेस के लिए आपको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है. सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद नहीं करनी, आपको सिर्फ बायपेडलिज्म, फोरहेड और बॉडी हेयर की कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी भी बोर्ड वाले ऐसा नहीं पूछते कि क्रेनियम की साइज बताओ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ऐसा नहीं पूछते. आपको पूछेंगे कि कोई भी 2 कैरेक्टरिस्टिक बताओ ऑफ होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल. आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक ही याद करनी है, बॉडी हेयर, फोरहेड और बायपेडलिज्म. ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 ही सबसे इजीएस्ट है. क्लियर. नेक्स्ट चैप्टर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स में आपको क्या याद रखना है, दैट इज द डायग्राम ऑफ द आई. आई डायग्राम आपका अच्छी तरीके से याद हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज आई के जो 3 पार्ट रहते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड लेयर, रेटिना. ये तीनों का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आधे पेज में लिखा है आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले भी पूछेंगे, बोर्ड से भी बहुत क्वेश्चन आए भर के. एज नेम द फॉलोइंग के सेक्शन में. अब मेरे टाइम पर मेरे बहुत सारे दोस्तों जितनी मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी सबने क्या क्या गलती की है, दैट इज मायोपिया और हाइपरोपिया के बीच में इन लोगों ने अच्छी तरीके से डिफरेंस समझा नहीं. आप ये गलती प्लीज मत करिए. मायोपिया और हाइपरोपिया का क्वेश्चन मेरे टाइम पे आया था, बहुत लोगों ने मिस्टेक की थी, मैंने नहीं की थी क्योंकि मैं समझ के गया था. आप अगर समझ के नहीं जाएंगे आप भी इसमें गलती कर देंगे. 99% ऑफ द चांसेस आर आपके एग्जाम में भी, बोर्ड में भी मायोपिया और हाइपरोपिया का कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो लोग बना के पूछ देंगे. सो प्लीज लर्न दिस वेरी 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 नाइसली. ओके, आप समझ लो यार इसको, और इतना हार्ड भी नहीं अगर आपने एक बार समझ लिया. अब ईयर के अंदर इनर ईयर के सारे पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए अलॉन्ग विथ उनके कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि वो नेम द फॉलोइंग में आएंगे. अलॉन्ग विथ द मिडल ईयर की 3 ही पार्ट है यार, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, हैमर, एनविल, स्टिरअप. बस अगर आपने इतना भी याद कर लिया ना तो फिर आप मानोगे नहीं कि इतनी सिंपल चीज है आपके PYQ में है. दैट वो लोग पूछेंगे हैमर किसे बोलते हैं, मेलियस को. ये भी PYQ है यार. तो आप एक चीज समझ जाओ कि जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड्स. एंडोक्राइन सिस्टम. अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में एक ही चीज है, कौन सा ग्लैंड क्या चीज सीक्रेट करता है और क्यों सीक्रेट करता है. कौन सा ग्लैंड क्या चीज सीक्रेट करता है, क्यों सीक्रेट करता है, कहाँ पे सीक्रेट करता है, कहाँ से सीक्रेट करता है. ये 4 चीजें अगर आपने कर दी ये पूरा चैप्टर हो जाएगा. ये लेंथी चैप्टर है बट अगर आपने इसे 10 बार पढ़ लिया तो ये कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि 10 बार पढ़ने के बाद तो आपको मालूम हो जाएगा दैट यस जो ग्रोथ हार्मोन है उसे सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं, वो कौन सीक्रेट करता है, वो सीक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो मुझे अभी तक याद भी है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो मैं बोलता हूँ आप वो चीज पहले कर लो, दैट इज लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन दैट इज गिवन. क्या बोला मैंने, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन दैट इज गिवन, वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, प्लस डायग्राम याद होना चाहिए. अगर आपने ये चीजें लर्न कर ली then if you still have time then learn the functions of amniotic fluid and functions of placenta along with the definition of gestation and इन तीनों चीजें की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लर्न कर लो यार. अगर आपने रिप्रोडक्शन में से इतनी 3 चीजें लर्न कर ली ना, 3-4 चीजें जो मैंने अभी बोली, मतलब आपका स्कूल के हिसाब से भी अच्छी तरीके से हो गया, अलॉन्ग विद बोर्ड में भी लाइक 80% ऑफ क्वेश्चन जो भी ये चैप्टर में से आते हैं वो आप बना लोगे. अगर आपने जितना जो मैंने बोला है वो आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो. बाकी अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी तरीके से टाइम बचता है, और बचना भी चाहिए आपके पास टाइम चैप्टर को मास्टर करने के लिए, तो फिर आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरी की पूरी नोट्स अच्छे से शिद्दत से पढ़ लो. मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरी ये पूरी की पूरी नोट्स शिद्दत से पढ़ ले. इस नोट्स का डिस्क्रिप्शन
मेरे डिस्क्रिप्शन इस नोट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ये पूरी की पूरी नोट्स अच्छी तरीके से पढ़ लो, आपका बायोलॉजी अच्छी तरीके से निकल जाएगा।